नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। न्यूज क्लिक को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप बड़े गंभीर किस्म के हैं। क्या है कि ये न सिर्फ चीनी फंड पर पलते हैं बल्कि चीन की गोद में खेलते भी हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुखौटा किसका लगा लेते हैं कि हम प्रेस हैं तो प्रेस को व्यक्ति की आजादी है, तो उस आजादी की आड़ में जितने भारत विरोधी तत्व हैं उनको मंच देते हैं और उनकी आवाज बनते हैं कि साहब हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम अलंबरदार हैं। तो अब जब हमारे पास अलंबरदारी है और हमारे पास ही उसकी ठेकेदारी है और हम पत्रकार हैं तो आप हमको छू नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार जो है मामला पड़ गया उल्टा और दिल्ली पुलिस ने भोरे भोरे 40-45 पत्रकारों के यहां वो धमक गए और सारा सामान लेकर चले गए। बाद में पता चला कि यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज है इनके ऊपर। अब उसमें परवीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के जो एचआर हैं उनको अंदर भेज दिया गया, यानी कोर्ट ने उनको भेज दिया 7 रोज की रिमांड पर। बाद में वो 10 रोज की रिमांड पर चले गए। अब इसी बीच क्या होता है कि परवीर पुरकायस्थ और जो एचआर हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को चुनौती देते हैं कि यूएपीए के तहत कैसे मामला दर्ज हो सकता है, यानी इसको खारिज कर दिया जाए, कोई मसला ही नहीं बनता इसका। एक दूसरा, जब ये छापेमारी वगैरह पड़ती है तो उसके बाद एक पत्र लिखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब उस पत्र पर हम बाद में आएंगे। पहले आते हैं कि अब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और ये हुआ कि साहब इसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई शुरू हुई, ये मुझे लग रहा है कि शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई और उस रोज जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं। अब इनकी तरफ से कपिल सिब्बल होते हैं तो जाहिर सी बात है, अब कपिल सिब्बल है तो ये माना जा रहा था कि नहीं राहत तो इनको मिल जाएगी। वहां उन्होंने ये तर्क भी दिया कि पहली चीज तो ये कि यूएपीए के तहत ये जो हिरासत में लिया गया ये मामला ही पूरा बेकार है। इस तरीके से ये सिर्फ परेशान करने वाला मसला है। और चीन से कहां पैसा आया, अब आप देखिए चीन से कहां पैसा आया, एक नया पैसा नहीं आया। ये दावा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कपिल सिब्बल कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में किया जा रहा है जब एजेंसी कह रही है कि साहब इनको 115 करोड़ रुपए आए हैं। कहां से आए हैं? नोवल राव सिंघम जो कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है उसके बड़े करीबी माने जाते हैं और उसके एजेंडा को बढ़ाने वाले लोगों को वो फंड करते हैं और उसमें न्यूज क्लिक शुमार है। और आपको ध्यान होगा कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को ये लोग मसीहा मानते रहे, ये वाली लेफ्ट लिबरल कबाल, उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर भी छपी थी कि किस तरीके से चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए फंड किया जा रहा है। और उस फंड में जो है आप देखिए कि न्यूज क्लिक भी आ गए, इनके पास भी पैसा आया। अब ये तमाम चीजें एजेंसियों के पास हैं, लेकिन इसे खारिज कर दिया कपिल सिब्बल ने वहां पर कि हमको चीन से एक नया पैसा नहीं है। और फिर दूसरा सवाल उठा कि हमको जो है गिरफ्तारी का कोई ग्राउंड ही नहीं बताया गया, तो इसलिए जो है जब हमको बताया ही नहीं गया तो कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर यह हुआ कि अब हमको जो है तुरंत राहत दी जाए, लेकिन उस रोज मामला बना नहीं, चूंकि इधर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अड़ गए। तो यह हुआ कि सोमवार को अब सुनवाई होगी। अब यह मामला सोमवार को सुना जाता है और सोमवार को 2-3 चीजें उठाई जाती हैं। एक तो यह उठाया जाता है कि पहली चीज तो ये जो ईडी उडी वाली बात हो रही है इसका कोई मतलब नहीं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मतलब नहीं है। और फिर उसमें यह कहा जाता है कि आपको ध्यान होगा कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हालांकि उस फैसले को अब केंद्र सरकार आप एक तरह से कहें कि चुनौती दे रही, यानी रिव्यू पिटीशन उन लोग डालेंगे, इस तरह की बात सॉलिसिटर जनरल ने कही। लेकिन वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया जब इस केस में उसकी चर्चा हुई। इस केस में यानी जो इन लोगों ने चुनौती दे रखी थी यूएपीए के तहत कि मामला नहीं दर्ज हो सकता, उस मामले में इन्होंने कहा कि साहब
अब तो अगर ईडी भी कुछ ऐसा करती है तो उसे लिखित में देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो लिखित कारण दें, और ऐसा नहीं है कि आप हम अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप जो हमको परेशान करेंगे। एक तो ये आधार बनाया गया कि हमको कोई कारण नहीं बताया गया है और लिखित कारण बताया जाना चाहिए। और उसके लिए यह कहा गया कि दरअसल यूएपीए की जो धारा है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की धारा है ये लगभग सिमिलर है। तो इस लिहाज से यहां भी ये चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो लागू होता है कि हमें बताया नहीं गया। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, उसको हम लोगों ने चुनौती दे रखी है, देने जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा एक ही ग्राउंड था कि साहब हमको जो है अरेस्ट क्यों किया गया ये बताया नहीं गया। ये 2-3 बातें वहां रखी गई और एक जो एचआर हैं उनके लिए रखा गया कि उनका जो हेल्थ वगैरह है उसको लेकर वहां बात रखी गई। और ये तमाम बातें रखकर ये बताने, दिखाने और जताने की कोशिश हुई कि ये जो यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है ये मामला बनता नहीं। हालांकि फिर इधर से सॉलिसिटर जनरल जब पेश होते हैं तो वो तमाम चीजें बताते हैं कि किस तरह के एविडेंस मिले हैं दिल्ली पुलिस को। वहां एक चीज और होती है, वहां दरअसल जब लोअर कोर्ट जहां से इन लोगों को कस्टडी में भेजा जाता है उस पर भी एक तरीके से सवाल उठता है कि उन्होंने देखा नहीं और कैसे ऐसे जो है इनको तमाम चीजें देखनी चाहिए थी, ऐसे कैसे उन्होंने जो है 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल एतराज करते हैं कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वहां जिस तरह की टर्मिनोलॉजी प्रयोग की गई उसमें ऐसा लगा कि मानो जो वहां एविडेंस रखे गए हैं उस एविडेंस में टेम्परिंग हो गई। हालांकि बाद में जो है इस बात को डिफेंस की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं इस तरह की चीज नहीं है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो वहां पर आर्ग्यूमेंट रखा गया उस आर्ग्यूमेंट से, और आप एक तरह से कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और परवीर पुरकायस्थ, न्यूज क्लिक और उनके एचआर इनकी जो याचिका रही उसको खारिज कर दिया गया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो याचिका डाल रखी है उसमें कोई मेरिट ही नहीं दिखाई देती। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल की वहां चली नहीं तुषार मेहता के सामने, और मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया। तो अभी 7 रोज की पीछे थी और 10 रोज की अब हो गई है। तो अब तो इधर कुछ होने से रहा। हालांकि जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था निचली अदालत में तो कहा गया कि देखिए ऑर्डर वहां रिजर्व है, लेकिन अब तो ऑर्डर आ ही गया। हालांकि ये एक चीज है कि अब इसको ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और वैसे भी सीजीआई के सामने तो एक पत्र पड़ा ही हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होगा। लेकिन इतना तो आप देखिए कि स्पष्ट हो गया कि जो वहाँ आर्ग्यूमेंट रखा गया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने परवीर पुरकायस्थ, एचआर या मैं कहूँ न्यूज क्लिक की तरफ से कपिल सिब्बल ने जो बातें बताई वो दिल्ली हाई कोर्ट के गले उतरी नहीं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि मेरिट में कुछ, इनकी याचिका में कुछ मेरिट नजर नहीं आता। अब देखिए आगे और क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।